माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन अगर बात करें प्रांगण में हो चुका है। एक बार करतल ध्वनि से अभी से अभिवादन करें और आज प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी हम सब के बीच उपस्थित होने जा रहे हैं। बड़ी खुशी के पल हम सब के लिए हैं। इससे गौरवमयी पल क्या होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वप्रथम प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस समुदाय की अपनी खूबसूरत जो धरोहर परंपरा और खूबसूरत जो अपनी विरासत है कठपुतली कला प्रदर्शन इसी समुदाय के नट एवं भाट जाति के समाज के हमारे बंधु करते हैं। बड़ी ही आत्मीयता से, बड़ी ही अपनत्व से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदर्शनी और साथ ही साथ उस कठपुतली कला का भी माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन करेंगे। बड़ी ही खुशी के क्षण हैं हम सब के लिए। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए समर्पित हैं। इनकी इच्छा शक्ति का नतीजा है हाल ही में इन्वेस्टमेंट समिट, जिससे माध्यम से मध्य प्रदेश रोजगार से जुड़े एक एक मध्य प्रदेश वासियों के जीवन में खुशियाँ आए। देखिए हमारे समाज की छोटी छोटी बेटियाँ बच्चियाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का अपनी परंपरागत इस समय परिधान में माननीय मुख्यमंत्री जी का आत्मीय स्वागत गौरवमयी पल है हम सब के लिए। इन्वेस्टमेंट समिट से लेकर के नारी सशक्तिकरण, समाज सुरक्षा, हर दिशा में मध्य प्रदेश विकास की एक अलग दिशा, एक गति दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कुशल नेतृत्व से। और इस समाज के आराध्य देव जिस देख सकते हैं प्रभु का भी इस समय स्मरण करते हुए बड़ी ही खुशी के क्षण है हम सब के लिए। गरिमामयी पल आज का ये बहुत ही महनीय और खूबसूरत कार्यक्रम, जिसमें प्रदेश के यशस्वी जननायक डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस कार्यक्रम में पधारे हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी आज माननीय विभागीय मंत्री माननीय कृष्णा गौर जी के साथ प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। प्रदर्शनी में कठपुतली कला का प्रदर्शन इसी समुदाय के नट एवं भाट जाति के बंधु के द्वारा की जाती है। उसका भी बड़ी ही आत्मीयता से, बड़ी ही अपनत्व से माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकित करते हुए साथ में अगुवाई कर रही हैं सम्माननीय विभागीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की माननीय मंत्री महोदया माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई करते हुए उन्हें प्रदर्शनी स्थल और विभिन्न जो इस समुदाय की अपनी कला कृति संस्कृति खूबसूरत समृद्ध इतिहास है उसका विभाग के द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है। और अपनी मेहनत और अपने समर्पण से पूरे देश दुनिया में ये समुदाय अलग पहचान रखता है। और आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय की 51 जातियाँ हमारे इस मध्य प्रदेश में निवास करती हैं और लगभग सभी 51 जातियों के प्रतिनिधि के तौर पे आप सबका आगमन हुआ है आज के इस कार्यक्रम में। अपने आप में एक अनूठा समागम नज़र आता है जिस खूबसूरती के साथ आज के इस कार्यक्रम में आप सब पहुँचे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस आत्मीयता से आज प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, आपके समुदाय के जीवन में खुशियाँ, खुशहाली, समृद्धि, आर्थिक सशक्तिकरण, ऐसे तमाम अगर बात करें योजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है कि आपके जीवन में खुशहाली आए। ऐसे तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन, छात्रवृत्ति योजना हो, विमुक्त जाति छात्रावास, आर्थिक विकास के लिए स्वरोजगार योजना, समर्पण पोर्टल, कन्या शिक्षण हेतु प्रोत्साहन, बस्ती विकास योजना, जो हमारे इन समुदाय की बस्तियों में सीसी रोड, नाली, सार्वजनिक शौचालय, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार संकल्पित है, प्रतिबद्ध है और उसी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। गौरवमयी पल देख सकते हैं हमारे समुदाय के समस्त पदाधिकारी व्यक्तित्व पलक पावड़े विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन का, उनके शुभ स्वागत के लिए हम सब तैयार हैं। आज के इस कार्यक्रम में बड़ी ही खुशी के क्षण है हम सब के लिए, जो लगातार आपको बताते चलें कि आज हमारा सरोकार अगर बात करें जो लगातार सामाजिक न्याय मध्य प्रदेश सरकार का पहला
प्रयत्न है और उसी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अब इस सभा कक्ष में कुछ ही पलों में जिनका शुभ आगमन होने जा रहा है, सबसे पहले आज इस समुदाय के लोगों का पुष्प वर्षा करके स्वागत करेंगे। बड़ी खुशी के क्षण एक करतल ध्वनि से हम अभिवादन करेंगे। अपने प्रदेश के सभी लोग खड़े होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का, बड़ी ही गौरवमयी पल हम सब के लिए। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, खुशी के क्षण है समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए। एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बड़ी ही खुशी के क्षण है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जोरदार तालियां बजाएं। डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन समृद्ध, गौरवशाली, विकसित मध्य प्रदेश के साथ, इस इरादे और संकल्प के साथ तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे 51 समुदाय के समस्त व्यक्तित्वों को पुष्प वर्षा करके स्वयं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की आत्मीयता देखिए, अपनत्व देखिए। साथ में हमारे विभागीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, समस्त हमारे गणमान्य व्यक्तित्व, तालियां बजती रहनी चाहिए। ऐसा नेतृत्व हमें मिले हैं, सहजता, सरलता, आत्मीयता से एक एक प्रदेश के जनता के दिलों में अपनी जगह रखने वाले, मध्य प्रदेश के विकास की एक गति देने वाले, जिन्होंने आर्थिक सशक्तिकरण हो, चाहे इन्वेस्टमेंट समिट हो, चाहे बात करें तमाम ऐसी योजनाओं से मध्य प्रदेश को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और एक एक जनता के लिए एक ऐसी कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन आज के इस कार्यक्रम में। और बड़ी खुशी के क्षण मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय हमारे विभागीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, श्री आलोक शर्मा जी, सांसद महोदय श्रीमती मालती राय जी, महापौर महोदय से आग्रह की दीप प्रज्वलन, ये मध्य प्रदेश की विकास की दीप, ये मध्य प्रदेश की सशक्तिकरण की दीप, ये मध्य प्रदेश की उन्नयन की दीप, एक संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे समस्त मध्य प्रदेश के वासियों के जीवन में खुशहाली, समृद्धि, आर्थिक सशक्तिकरण, एक उजाला, एक स्वावलंबन। जोरदार तालियां बजाएं एक बार, एक एक व्यक्तित्व। हमारे आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय राज्य मंत्री विमुक्त गुमंतु और अर्ध गुमंतु कल्याण विभाग श्री आलोक शर्मा जी, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, श्रीमती मालती राय जी, श्री भगवान दास सबदानी जी, माननीय रवि प्रताप बुंदेला जी, माननीय मोहन नागर जी, सबसे आग्रह कि आप अपने स्थान ग्रहण करेंगे। और खुशी की बात, कितनी आत्मीयता है इन समुदाय के उन्नयन के लिए। तालियां एक बार बजाकर बताएं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना बहुमूल्य समय निकाला है। और हमारी सनातनी परंपरा रही है, किसी भी कार्यक्रम की शुभ शुरुआत सबसे पहले दीप प्रज्वलन के बाद मैं बड़ी आदर पूर्वक आग्रह करूंगा माननीय हमारे मंत्री महोदया श्रीमती कृष्णा गौर जी, विमुक्त गुमंतु और अर्ध गुमंतु कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से कि आप आए। माननीय मंत्री महोदय से आग्रह और माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ स्वागत करेंगे। एक ऐसा स्वागत जो हम सबको मध्य प्रदेश के विकास की ओर ले जाने का संकल्प के साथ माननीय मंत्री महोदया से आग्रह कि आप आए। जोरदार तालियां आपकी सहभागी बने इस समय। उस भाव का स्वागत है जो मध्य प्रदेश के विकास को आगे ले जाने के लिए संकल्पित। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय श्री बाबूलाल बंजारा जी से कि आप आए, जो कि अध्यक्ष विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति विकास अभिकरण, माननीय बाबूलाल बंजारा जी आए। और माननीय मुख्यमंत्री जी को पगड़ी और जैकेट पहनाकर माननीय बाबूलाल बंजारा जी, जो कि हमारी खूबसूरत संस्कृति है, ये गौरवमयी पल है, खुशी के क्षण है आज के इस कार्यक्रम में। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे अपर मुख्य सचिव विमुक्त गुमंतु और अर्ध गुमंतु कल्याण विभाग श्री अजीत केसरी जी से स्वागत। माननीय, जोरदार तालियां बजाएं बाबूलाल बंजारा साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। मैं हमारे अपर मुख्य सचिव माननीय श्री अजीत केसरी जी से स्वागत आग्रह है कि आप आएँ और श्रीमती कृष्णा गौर जी हमारे विभाग की मंत्री महोदया का स्वागत करें। जोरदार तालियां। बड़ी ही खुशी के क्षण। और अब मैं आग्रह करूंगा श्री बाबूलाल बंजारा जी से कि आप आएँ और माननीय मुख्यमंत्री जी की हमारी जो संस्कृति है, परंपरा है, जैकेट और पगड़ी, ये बहुत ही समृद्ध विरासत है, संस्कृति है इस समुदाय की। 51 जातियों का इतिहास सम्मिश्रित है। उस वीरता, उस शौर्य,
उस पराक्रम और अपनत्व का भाव समाहित है। माननीय मुख्यमंत्री जी का पगड़ी और जैकेट पहनाकर तालियां एक बार सहभागी बने। सम्माननीय हमारे श्री बाबूलाल बंजारा जी, अध्यक्ष विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति विकास अभिकरण के माननीय अध्यक्ष जी पगड़ी पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। ये खुशी के क्षण हैं हम सबके लिए, ये आत्मीय पल। देखिए इस समय ये तलवार देकर के, क्योंकि आत्मरक्षा का, स्वावलंबन का, प्रकृति स्नेह से लेकर आत्मरक्षा का भाव, एक बार तालियां बजाएं आप सब जोरदार। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सबको आर्थिक तौर पे सशक्तिकरण का भी संकल्प है। और अब मेरा आग्रह है माननीय श्री बाबूलाल बंजारा जी से, अध्यक्ष महोदय से, कि आप आए और माननीय हमारे सांसद महोदय आदरणीय आलोक शर्मा जी का स्वागत करें। हमारी मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व सम्माननीय कृष्णा गौर जी, एक बार दीदी के लिए जोरदार तालियां बजाएं आप सब। माननीय आलोक शर्मा जी हमारे सांसद महोदय के स्वागत के बाद मैं आग्रह करूंगा आदरणीय बाबूलाल बंजारा जी, अध्यक्ष विमुक्त घुमक्कड़, आप आए और माननीय रामेश्वर शर्मा जी विधायक महोदय हमारे हुजूर का स्वागत करें। जोरदार तालियां आपकी सहभागी बने। आप सबका प्रतिनिधित्व इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा माननीय बाबूलाल बंजारा जी से कि आप आएँ और माननीय हमारे विधायक दक्षिण पश्चिम आदरणीय भगवान दास सबनानी जी का स्वागत करें। खुशी के क्षण हैं, आज का ये पल हम सब के लिए बहुत गरिमामयी है, बहुत खुशी के पल हम सब के लिए। इस श्रृंखला में एक बार पुनः आग्रह करूंगा माननीय बाबूलाल बंजारा जी से कि आप आएँ और हमारे नगर निगम के महापौर श्रीमती श्रीमती मालती राय जी का आप स्वागत करें। मालती राय जी का स्वागत करें माननीय बाबूलाल बंजारा जी। ये बड़ी ही गौरवमयी पल है हम सब के लिए। श्रीमती मालती राय जी के स्वागत के बाद मैं आग्रह करूंगा बाबूलाल बंजारा जी से कि आप आए। और रवि प्रताप बुंदेला जी, घुमंतु कार्य प्रमुख मालवा प्रांत, जो कि घुमंतु जातियों के लिए मालवा प्रांत में बड़ा अहम कार्य कर रहे हैं, माननीय रवि प्रताप बुंदेला जी के स्वागत के लिए इस श्रृंखला में पुनः आग्रह करूंगा माननीय बाबूलाल बंजारा जी से कि आप आएँ। और श्री मोहन नागर जी, उपाध्यक्ष जन अभियान परिषद भोपाल, माननीय उपाध्यक्ष जन अभियान परिषद भोपाल का आप स्वागत करें। इस श्रृंखला में मैं सुमित पचौरी जी, हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए माननीय बाबूलाल बंजारा जी से आग्रह करूंगा। माननीय जिला अध्यक्ष जी सुमित पचौरी जी का स्वागत करें। और इस क्रम में मैं आग्रह करूंगा नगर निगम के हमारे अध्यक्ष किशन जी सूर्यवंशी जी का माननीय बाबूलाल बंजारा जी स्वागत करें। आप सबके प्रतिनिधि के तौर पे बाबूलाल बंजारा जी समस्त तिथियों का, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिससे निष्ठा के साथ मध्य प्रदेश के समृद्धि, सशक्तिकरण और विकास के लिए श्री रामलाल रोतेल जी और माननीय और गणमान्य अतिथि जो हमारे दूसरी पंक्ति में हैं, सभी के स्वागत के लिए मैं बाबूलाल बंजारा जी से आग्रह करूंगा कि आप क्रमशः माननीय द्वितीय पंक्ति में उपस्थित माननीय अतिथियों का स्वागत करें। ये बड़ी खुशी का पल रहा करता है। ये समुदाय 51 जातियों में समाहित है और मध्य प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं। और इस श्रृंखला में तुरशन पाल जी के स्वागत के लिए मैं पुनः बाबूलाल बंजारा जी से और हमारे नेहा बग्गा जी जो कि हमारे प्रवक्ता हैं, उनके स्वागत के लिए मैं बाबूलाल बंजारा जी से आग्रह करूंगा। बहुत खुशी के पल है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जिससे इच्छा शक्ति के साथ मध्य प्रदेश के विकास, समृद्धि और सशक्तिकरण की दिशा में कार्य कर रहे हैं। एक के गौरवशाली, समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए संकल्पित। स्वागत के इस क्रम को हम यहीं पे विराम देते हैं। और अब आज का कार्यक्रम जो है आपको बता दूं कि जो केंद्रित है आप सबके लिए, हमारा सरोकार सामाजिक न्याय राज्य स्तरीय विमुक्ति दिवस के इस कार्यक्रम में मैं आज एक प्रस्तुति के लिए बहन रीना पवार जी जो कि परंपरागत स्वागत नृत्य आज माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। बहन रीना पवार जी जो कि आपको बताते चले एक बंजारा लोक कलाकार हैं, जो कि बंजारा लोक कलाकार रीना नरेंद्र पवार जी बुरहानपुर मध्य प्रदेश से पूरे देश में अपनी प्रस्तुतियां दे चुकी है। एक बड़ी माला से स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा इसी बहन रीना पवार जी प्रस्तुति से पूर्व आप सबकी तरफ से ये स्वागत है। तालियां एक बार जोरदार बजा दें। ये स्नेह का खूबसूरत समागम है। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, सम्माननीय विभागीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय आलोक जी शर्मा, हमारे सांसद माननीय मालती राय जी,
माननीय रामेश्वर शर्मा जी, माननीय भगवान दास सबनानी जी, विधायक महोदय, आदरणीय किशन सूर्यवंशी जी और समस्त संपूर्ण हमारा मंच आज खूबसूरत अपने एक बानगी दिखाता हुआ हम मध्य प्रदेश के विकास के लिए कितने संकल्पित हैं संजीदगी के साथ। मैं बताना चाहूँगा पहली प्रस्तुति जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए प्रस्तुति है, नृत्य के साथ बंजारा लोक कलाकार रीना नरेंद्र पवार, मूलतः बुरहानपुर मध्य प्रदेश की हैं, जो मूल निवासी डोंगर गांव की है। उन्होंने भी स्वागत किया है। इनके द्वारा आज विशेष बंजारा लोक नृत्य की प्रस्तुति दी जा रही है, जिसमें आप देखेंगे सिर पर ग्लास रखकर 51 फीट मटकी रखकर के कांच के गिलास पर कांच के टुकड़ों पर एक तलवार, अद्भुत प्रस्तुति होगी। ये हमारी संस्कृति के परिचायक है। आपको बता दें कि 51 जातियां समाहित है और 51 मटके सर पे रख करके, और ये तलवार के ऊपर, कांच के ऊपर, आप देखिए कितना विहंगम और कितना अद्भुत ये प्रस्तुति है अपनी परंपराओं को दिखाने के लिए, और बंजारा संस्कृति को एक खूबसूरत संजोया है आज के इस कार्यक्रम ने। और बड़ी खुशी की बात है कि जो बहन रीना पवार जी के लिए एक बार तालियां बजाएं आप सब, आपके बीच की। इन्होंने अपने ससुर जी से ये कला सीखा है और उनके पतिदेव जो कि सब है नरेंद्र पवार जी इनके लिए इस कला में सहयोग कर रहे हैं। इन्होंने विभिन्न चैनलों पे भी काम किया है और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, देश में इन्होंने प्रस्तुतियां दी है। संत श्री सेवालाल महाराज जी के जयंती पर गायन और नृत्य की प्रस्तुति भी आप नेपाल आश्रम में किया था, और इसके साथ ही साथ तमाम महापुरुषों की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भी आपने बहुत सारी प्रस्तुतियां दी है। जोरदार तालियों से हम आदेशित करेंगे बहन रीना नरेंद्र पवार जी को अपनी प्रस्तुति के लिए। जब तक व्यवस्थित हो रहा है, इनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये अब उस परिवार से आती हैं जो राष्ट्र ख्याति प्राप्त है। बंजारा भूषण, बंजारा रत्न एवं समाज गौरव से इनको सम्मानित किया जा चुका है। इनके द्वारा बंजारा कल्चर पे होली का वीडियो एल्बम भी, मोती माता व शिवा बाबा की वीडियो एल्बम, दोनों भाई बहन नरेंद्र पवार एवं नीता पवार की आवाज़ में और इनके पिता श्री देशमुख जी पवार के डायरेक्शन में, कैसे लगातार। चलिए एक बार जोरदार तालियां इस समय बहन रीना पवार के लिए। सोनारी धरती बनी तो चांदी रो रंग रंगीला रस भरोसा तुम्हारा प्यारा राजसिता। आओ जी आओ महाराज बड़े
रे बंजारा हे जी मने मिल मत जा जो परदेस आगे प्रस्तुति तलवार पे पैर रखकर 51 मटकों के साथ तालियां बहन रीना नरेंद्र पवार जी के लिए। तलवार पे दोनों पैर रख करके ये बंजारा संस्कृति को संजो के रखने का संकल्प है। तालियां बजाएं अपने बीच के इस बेटी के लिए। दूध भरी छतलावड़ी रे बंजारा ए जीरी ऊंची बांधी छताल रे बंजारा ए जीरी ऊंची बांधी छताल रे बंजारा छोड़ मत जा जो माने एक रे बंजारा रे बंजारा ए जी मने मिल मत जा जो परदेस रे बंजारा ए जी मने मिल मत जा जो परदेस रे बंजारा। हीरा जानी ने मैं तो संग की रे बंजारा ए जी देखिए तिरंगा झंडा मटकियों के ऊपर जो हमारे देश की शान है। एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की। करम लिखो छतील रे बंजारा छोड़ मत जा जो माने एक रे बंजारा रे बंजारा ए जी मने मिल मत जा जो परदेस रे बंजारा ए जी मने मिल मत जा जो परदेस रे बंजारा छोड़ मत जा जो माने एक रे बंजारा। कांच के गिलास पे बहन श्री रीना नरेंद्र पवार जी के द्वारा तालियां आपकी उन्हें और उत्साहित करें। इस वायलेंस के साथ बंजारा नृत्य की क्या अद्भुत छटा माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में, सम्माननीय विभागीय मंत्री और समस्त गणमान्य विभूतियों की उपस्थिति में। बंजारी हरि हरि बोल राम राम बोल बाधा दारी रे जासी बंजारी हरि हरि बोल राम राम बोल बाधा दारी रे जासी रे जासी रे जासी रे जासी रे जासी बंजारी हंस हंस बोल मीठी मीठी बोल बाता दारी रे जासी बंजारी। एक बार जोरदार तालियां बजाएं रीना नरेंद्र पवार बहन के लिए, जिन्होंने हमारी इस बंजारा संस्कृति की क्या खूबसूरत इन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत की अपनी। और माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, श्रीमती कृष्णा गौर जी, हमारे विभागीय मंत्री जी, जिनकी खुशी देखते बन रही है। आप सबकी तालियां उन्हें आशीर्वाद स्वरूप मिले, जिन्होंने इस समाज का गौरव बढ़ाया है पूरे देश स्तर पे। और हमारे मुख्यमंत्री जी का देखिए हृदय, आज बहन को 21,000 रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उपहार स्वरूप माननीय हमारे इस मुख्यमंत्री जी का दूरदर्शी और इस समाज के प्रति जो 51 मटके रखे गए थे, ये 51 जातियां हैं,
और तालियां इस बात के लिए बजाएं आपकी जो 51 जातियां हैं। और आप माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि सर जितनी यहाँ पे लोग उपस्थित थे इससे 3 गुना ज्यादा कार्यक्रम में आज पूरे प्रदेश से लोग आए हैं जो एलईडी के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय। ये खुशी के क्षण है विभाग के द्वारा और आपके संकल्प का नतीजा है। इस समाज के हर दिशा में तरक्की और उन्नयन की एक मिसाल रबीना ननगोरिया एक बहन है जो कि पानी में डूबते हुए युवक को बचाया। और शालिनी भट्टनाथ इसी जाति से अंतर्राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और एक हमारी बहन जो एसडीएम के तौर पे काम कर रही हैं। ये समाज ने अपने संकल्प, इरादा और इच्छा शक्ति के साथ उदाहरण प्रस्तुत की है अपने समर्पण और वीरता की। इस श्रृंखला में अगली प्रस्तुति के लिए इसी समुदाय की बालिकाओं के द्वारा जो कि वर्षा, उर्मिला और कनक और रिमझिम जो कि घुमंतु गान के लिए मैं आदरपूर्वक आग्रह करूंगा इन चारों बालिकाओं के लिए जोरदार तालियां बजाएं। घुमंतु गान आज ये बेटियां प्रस्तुत करेंगी। 51 जातियों के बीच एक क्या खूबसूरत समागम और हमारे प्रदेश को समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ बाबा महाकाल के उस इरादे और उनके आशीर्वाद के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं। आदरणीय श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय जी, मध्य प्रदेश शासन और मंच पर उपस्थित सम्मानीय गण, हम आपके सामने घुमंतु गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। हमसे जो भी गलती हो क्षमा करें। चल रेडी, चल गाओ नहीं हम तीन चलो। आग्रह करूंगा कि माइक ऑन कर दे कंसोल से, आग्रह जो कॉर्डलेस हैं। घूम चालू आई नहीं तेज। घूमंतु जनजातियों की समझे उज्जवल परंपरा, घूमंतु जनजातियों की समझे उज्जवल परंपरा, कठिन परिश्रम विविध कला से चमकाई थी दिव्य धरा, समझे उज्जवल परंपरा, समझे उज्जवल परंपरा, देव देश और धर्म भाव में सदा रही अविचल भक्ति, हर संकट में निर्भय होकर अर्पित की सारी शक्ति, आज भी इनके रोम रोम में फौलादी विश्वास भरा, समझे उज्जवल परंपरा, समझे उज्जवल परंपरा, अंग्रेजों की कुटिल चाल ने इन पर दुष्ट प्रहार किए, अलग अलग हो अपमानों के कड़वे विष के घूंट पिए, तूफानों में अड़े रहे जो झेला है संघर्ष कड़ा, समझे उज्जवल परंपरा, समझे उज्जवल परंपरा, वर्तमान की प्रबल चुनौती इन विषयों पर देवे ध्यान, सुख में शिक्षित समरस जीवन, हर व्यक्ति का हो सम्मान, स्वर्णिम पथ पर आगे बढ़ना, जन जन की सब हरे व्यथा, समझे उज्जवल परंपरा, समझे उज्जवल परंपरा, घूमंतु जनजातियों की समझे उज्जवल परंपरा, कठिन परिश्रम विविध कला से चमकाई है दिव्य धरा। धन्यवाद। इन बेटियों के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। ये आपके इसी समुदाय की बेटियां हैं जिन्होंने अपनी उर्मिला, कनक, रिमझिम और साथ ही साथ आज वर्षा ने यह प्रस्तुति दी है। बड़ी ही महनीय कार्यक्रम है।
हमारे विभाग की मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी और समस्त हमारा नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वरोजगार, आर्थिक स्वावलंबन, नारी सशक्तिकरण और गुमंतु इन तमाम जातियों के विकास की दिशा में एक दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। इसी आइए उद्बोधन के क्रम को हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले श्री बाबूलाल बंजारा जी, अभिकरण के अध्यक्ष और इस समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले, जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए और आग्रह माननीय बाबूलाल बंजारा साहब से कि आप आएं और हम सबको संबोधित करें। आप सब मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। 51 समाज के आराध्य देव की, श्री संत सेवालाल महाराज की, श्री रूप सिंह महाराज की, श्री लक्की शाह महाराज की। मंच पे विराजित मध्य प्रदेश के आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री, हमारे लाडले जन जन के और प्रदेश के शान बाबा महाकाल के गौरव और डॉक्टर मोहन यादव जी के हृदय से स्वागत। बाबा महाकाल की नगरी से भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थल उज्जैन से के गौरव डॉक्टर मोहन यादव जी को हृदय से स्वागत करता हूं। आज जैसे सुदामा के लिए खुद श्री कृष्ण मोहन चलकर यहां तक आए हैं, इस सब उनका खड़े होकर करतब ध्वनि से दोनों हाथ उठा के सब खड़े हो जाओ, अपनी तालियों के साथ भोपाल को गुंजा दो। मंच पे आसीन हमारे विभाग की माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर बेन जी का हाथ जोड़कर स्वागत, अभिनंदन। उनकी ऊर्जा, सक्रिय और मेहनत करने की वाली हमारी मंत्री जी विभाग के शान हैं। दोनों हाथ ऊंचे खड़े करके हमारे मंत्री के लिए ताली बजाकर स्वागत करें। मंच पे आसीन भोपाल के लोकप्रिय सांसद आलोक शर्मा जी, हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोनों हाथ ताली से स्वागत करें। मंच पर आसीन हमारे भोपाल के हजूर विधानसभा के माननीय विधायक, हिंदू हृदय सम्राट की श्री रामेश्वर शर्मा जी, हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच पे आसीन हमारे भोपाल उत्तर विधानसभा के माननीय विधायक श्री भगवान दास समनानी जी, हार्दिक स्वागत करता हूं। दक्षिण पश्चिम विधानसभा से मंच पे आसीन हमारे बेरसिया विधानसभा के भोपाल नगर निगम की महापौर हमारी बहन आदरणीय मालिता राय जी, मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। कोल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय श्री रामलाल रोतेल जी, शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री तुलसन पाल जी, भारिया विकास के प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री दिनेश अंगार जी,
मध्य प्रदेश के जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। कार्यक्रम में पधारे युमत घुमंतु आरत घुमंतु समुदाय के मेरे भाई बहने युवा बेटी सभी को दोनों हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं। मालवा निमाड़ से पधारे हमारे रवि प्रताप सिंह बुंदेला जी, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाना चाहिए। कार्यक्रम में पधारे समस्त अतिथि पत्रकार बंधु, विशेष रूप से घुमंतु अरत घुमंतु समुदाय के हमारे नेतागण का मैं अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का संपूर्ण 51 जाति की ओर से मैं बारंबार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सुदामा कृष्ण की किस तरह की स्वागत करें, हमारे पास प्रेम और आभार भरा हुआ आप जैसे कृष्ण की हम 51 जाति के समुदाय पर कृपा दृष्टि पड़ गई है। हमें विश्वास है कि 51 जाति आपके सहयोग से विकास की दौड़ में सभी के साथ सम्मिलित होकर हो पाएगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बाबूलाल बंजारा साहब के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इनके भाव देखिए, आत्मीयता देखिए और हम सब के प्रति स्नेह देखिए। बड़ी खुशी होती है ऐसे समाज को जोड़ के रखने की संकल्प नजर आता आपके अंदर। इस श्रृंखला में हमारे बीच इस समय मालवा प्रांत घुमंतु कार्य प्रमुख माननीय रवि प्रताप बुंदेला साहब की भी गरिमामय उपस्थिति है। मैं बड़ी आदर पूर्वक जो मालवा प्रांत में इस समुदाय की 51 जातियों को जोड़ने की जो अपनी अथक मेहनत से मैं आदर पूर्वक आग्रह करूंगा माननीय आदरणीय रवि प्रताप बुंदेला जी से कि आप आएं और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय बुंदेला साहब। और आग्रह मेरा बुंदेला जी से कि आप आएं और संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना बहुमूल्य समय निकाला है और माननीय भाई साहब यहां से आ जाए इस पोडियम से। बोल रहे भारत माता की, संत सेवालाल महाराज की, गुरु कनीफनाथ महाराज की, मध्य प्रदेश से आए हुए सभी घुमंतु समाज के बंधुओं की, मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के कोटि कोटि जन समुदाय के हृदय मंदिर में विराजमान रहने वाले मध्य प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन जी यादव, इस अभिकरण के और घुमंतु समाज के जनप्रिय श्रीमान बाबूलाल जी बंजारा साहब, इस प्रदेश में घुमंतु समाज की चिंता करने वाले मंच पर विराजमान हमारी बहन आदरणीय कृष्णा जी एवं अन्य सभी गणमान्य मंच पर विराजमान अतिथि महोदय, मध्य प्रदेश के गांव-गांव से आए हुए सभी घुमंतु समाज के बंधु भगिनियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। बंधुओं, आज हमारे लिए खुशी का विषय है कि हमारे पूर्वजों ने जो प्राचीन समय में
इस देश की धरती, इस देश का धर्म, इस देश की संस्कृति परंपरा को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने सर्वस्व बलिदान कर दिया, सर्वस्व निछावर कर दिया। हमारे देश की पहचान को दुनिया में बनाए रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने स्वयं की पहचान मिटा दी, स्वयं मिट्टी में मिल गए, लेकिन अपने देश की धरती को, परंपराओं को मिटने नहीं दिया। ऐसे हमारे पूर्वज बलिदान की, त्याग की, समर्पण की पराकाष्ठा हमारे पूर्वजों ने की। हिंदू समाज का अभिन्न अंग, इस देश की रक्षा करने वाले हमारे पूर्वज एक प्रकार से देश की स्वतंत्रता को बचाने का काम हमारे पूर्वजों ने किया। हम सब वीरों की संतानें हैं, वीरों की संतानें हैं। वीरता में हमारे समाज के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। टैलेंट की, प्रतिभा के क्षेत्र में हमारे समाज की कोई भी कमी नहीं है। और आज हम गर्व से सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इस देश की धरती का मूल्य अपने प्राणों से, अपने कृतित्व से चुकाया है। बंधुओं, देश काल परिस्थिति के अनुसार हजारों सालों से हमारे पूर्वजों ने इस देश की थाती की रक्षा की है। एक समय में हमारे पूर्वज भी किसी छोटे राजा रजवाड़े के राजा थे, महाराजा थे। संभ्रांत संपन्न लोगों में, समाज में एक सम्मानित स्थान था। लेकिन इस देश के लिए, इस देश की पहचान के लिए उन्होंने सर्वस्व बलिदान कर दिया। लड़ते लड़ते जंगलों में पहुंच गए। जंगलों में भी रह करके हमने अपनी परंपराओं को बचाए रखा। मुगल काल के बाद अंग्रेजों का शासन आया। 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति में हमारे पूर्वजों ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। जिस प्रकार से महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब जैसे महापुरुषों ने स्वतंत्रता की बिगुल बजाई, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के हमारे पूर्वजों ने उनके लिए हथियार दिए, उनके लिए रोटी का प्रबंध किया। रोटी और कमल का संदेश जो दिया गया था 1857 की क्रांति में, उसमें अगर हमारे पूर्वज क्रांतिकारियों का साथ नहीं देते, अंग्रेजों से समझौता कर लेते, तो आज देश की स्थिति इस प्रकार की नहीं होती। हमें गर्व करना पड़ेगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस स्वतंत्रता की यज्ञ वेदी में हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया और आहुतियां दी। आज ध्यान में आता है कि अंग्रेजों ने, मुगलों ने बहुत सारे अत्याचार किए। 1871 में पैदाइशी अपराधी बना दिया हम सब लोगों को, पैदाइशी अपराधी। अब विचार कीजिए कि बच्चा पैदा होते ही क्या अपराधी की श्रेणी में लाना उचित है क्या? बड़ी बड़ी जेलें बनाई, हमारे माथों में लिख दिया कि मैं चोर हूं, हाथों में गरम सलाखें करके लिख दिया कि मैं अपराधी हूं। एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए पहचान की आवश्यकता बनी रही। ऐसे अत्याचार करते हुए 1871 में जो कानून बना क्रिमिनल एक्ट का, वह चूंकि समय की एक सीमा है, लेकिन आज हम विचार करें कि 1871 का जो कलंकपूर्ण कानून हमारे माथे पे लगाया गया था, वो 31 अगस्त 1952 में मुक्ति मिल गई उस कानून से। लेकिन बंधुओं, इस कानून से केवल मुक्ति नहीं मिली, एक और कलंक आज तक हमारे माथे में है। एक कलंक आज तक हमारे माथे में है, जिसको बोलते हैं हैबिचुअल एक्ट। आज भी
थाने में लिखा है कि कंजर चोर है, पारदी चोर है, बंजारा चोर है। आजादी के 75 वर्ष बाद भी जिन समुदाय के पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का 1947 में दिल्ली में बुला करके सम्मान होना चाहिए, लेकिन आजादी के 75 वर्ष बाद भी हमारे माथे में लिखा है कि बंजारा चोर, कंजर चोर। जी, विचार करने की आवश्यकता। हमारे मध्य प्रदेश शासन और केंद्र की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, इन सभी कल्याणकारी योजनाओं के कारण आज हमारे विमुक्त घुमंतु समाज को अवसर मिल रहे हैं। आज हमारे समाज की बहनें भी तहसीलदार हैं, एसपी है, कलेक्टर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ भी कर लिया जाए, जब तक हमारा आत्मसम्मान, आत्मगौरव समाज का जन जन का व्यक्ति नहीं करेगा, तब तक ये टीस मन में हमारे घुमंतु समाज की रहेगी। जी, हम सबको विचार करना पड़ेगा। एक अंतिम निवेदन है कि जिस प्रकार से आदिवासी समुदाय के लोग भी इस देश के भक्त हैं, उनके लिए कैबिनेट मंत्रालय मध्य प्रदेश में बना है, केंद्र में मंत्रालय बना है, ऐसे मध्य प्रदेश में भी पूर्ण मंत्रालय माननीय मोहन जी से निवेदन है, पिछले नहीं, बहन जी के सहयोग से आपके पास आएगी बात तो आप ही पूरा करेंगे उसको। और माननीय मुख्यमंत्री जी से विमुक्त घुमंतु समाज का काम छिपा नहीं है। अभी आगर में हमारे खेल महोत्सव हुआ था, जब तत्कालीन शिक्षा मंत्री आप थे, उच्च शिक्षा मंत्री, उन्होंने आकर के आशीर्वाद दिया था और घुमंतु समाज को ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प किया था। समय अधिक हो रहा है। एक अंतिम निवेदन है कि इस समुदाय में अभी भी कुछ ऐसी जातियां हैं जो अति से अति पिछड़ी हैं, जैसे कंजर है, बाछड़ा समाज है, पारदी है, कालवेलिया है, कुचबंदिया है, इस प्रकार की जो जातियां हैं, इन हाँ ठीक है सभी, हाँ इन सभी जातियों की विशेष चिंता अगर आप मुख्यमंत्री महोदय करेंगे तो ठीक रहेगा। बाकी अपनी बात समय समय पर हम अपने माध्यम से, आप सब लोगों के माध्यम से माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय के पास तक भेजते रहेंगे। आप सभी से अपेक्षा है कि पूरी तरह से अपने तन मन धन से, अपने प्रतिभा से, अपने समर्पण से मध्य प्रदेश की जय जयकार करने का संकल्प लें और भारत माता की जय जयकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रवि प्रताप बुंदेला जी, जिन्होंने अपनी बात रखी। और अब वो क्षण आ चुका है जब माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से आज विभागीय पोर्टल समर्थ का उद्घाटन। बड़ी गौरवमयी पल माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा से संकल्प रहा है इस घुमंतु और तमाम अर्ध घुमंतु समुदाय के परिवारों के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और कैसे अत्याधुनिक तकनीक से जुड़ सके। माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय हमारे विभागीय मंत्री सम्माननीय कृष्णा गौर जी से, समस्त अतिथियों से आदरपूर्वक आग्रह कि समर्थ पोर्टल एम समर्थ ऐप अपने शुभ हाथों से गौरवमयी पल होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी एक बड़ा क्षण जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। समर्थ पोर्टल एवं एम समर्थ ऐप जो है विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय के परिवार का चिन्हांकन एवं पंजीयन कर इन समुदाय के आर्थिक वन सहायता उपलब्ध कराने व पलायन संबंधी समस्याओं का दीर्घकालिक समाधान करने के उद्देश्य से शासन ने सूचना विभाग केंद्र NIC के तकनीक से समर्थ पोर्टल एम समर्थ मोबाइल ऐप विकसित किया है। पोर्टल मोबाइल ऐप के माध्यम से विमुक्त घुमंतु व अर्ध घुमंतु समुदाय के परिवार चिन्हांकन एवं पंजीयन कर किया जाएगा। पंजीकरण के उपयोग विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं तथा राशि के अंतरण में भी काम आएगा। जोरदार तालियां, बड़ा दिन है आज माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से। और अब वो समय आ चुका है
जो इस विभाग को एक संकल्प के साथ, एक इच्छा शक्ति के साथ, एक बड़ी ही प्रेरणा के साथ अपने उद्बोधन से भी और अपने कृतित्व से भी मातृशक्ति की सशक्त हस्ताक्षर सम्माननीय विभागीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी से मैं आदर पूर्वक आग्रह, जोरदार तालियों से उन्हें आप आदेशित कीजिए, आए और सम्माननीय दीदी हम सबको संबोधित करें। बोलिए भारत माता की। विमुक्ति दिवस के इस गरिमामय समारोह में मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के लोकप्रिय, यशस्वी और संपूर्ण घुमंतु, अर्ध घुमंतु एवं विमुक्त समुदाय के प्रति संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। आज अपने विभाग की ओर से आज के इस कार्यक्रम में उनका कोटि कोटि वंदन करती हूं, अभिनंदन करती हूं। मंच पर विराजमान भोपाल संसदीय क्षेत्र से लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री आलोक शर्मा जी, हुजूर विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री रामेश्वर शर्मा जी, दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री भगवान दास सबनानी जी, हमारी भोपाल की लोकप्रिय महापौर आदरणीय श्रीमती मालती राय जी, जन अभियान परिषद के यशस्वी उपाध्यक्ष आदरणीय श्री मोहन नागर जी, कोल विकास प्राधिकरण भोपाल के अध्यक्ष आदरणीय श्री रामलाल रोतेल जी, सहरिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष आदरणीय श्री तुरसन पाल जी, भारिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष आदरणीय श्री दिनेश अंगरिया जी, हमारे भोपाल भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री सुमित पचौरी जी, आज जिनकी वजह से ये कार्यक्रम विशाल स्वरूप में यहाँ आयोजित किया जा रहा है, ऐसे हमारे घुमंतु, अर्ध घुमंतु एवं विमुक्त अभिकरण के जानदार शानदार अध्यक्ष श्री बाबूलाल बंजारा जी, आदरणीय श्री रवि प्रताप बुंदेला जी, नगर निगम के हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री किशन सूर्यवंशी जी, हमारी बहन सुश्री नेहा बग्गा जी, विभाग के एसीएस श्री अजीत केसरी जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, मेरे विचार परिवार के वो सभी सम्मानी जन जो बहुत ही समर्पण के साथ इन जातियों और समुदायों के विकास को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, ऐसे मेरे विचार परिवार के सभी सम्मानी जन, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूरे मध्य प्रदेश से पधारे विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु जाति समुदाय के मेरे सभी भाइयों और बहनों का आज के इस गरिमामय समारोह में मैं हार्दिक हार्दिक वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आप सबको विमुक्ति दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। विमुक्ति दिवस मध्य प्रदेश में 31 अगस्त को प्रत्येक जिले में मनाया जाता है। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से इसे राजधानी भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। 31 अगस्त की ये तारीख वह तारीख है जिससे इस जाति समुदाय को अंग्रेजी हुकूमत के एक काले कानून से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिला था। हम कैसे भूल सकते हैं, हम कैसे भूल सकते हैं 1857 का वह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसमें हमारे इन जातियों ने, इन समुदायों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की थी और बढ़ चढ़कर भागीदारी की तो अंग्रेजी हुकूमत की आंखों के किरकिरी बन गए थे और अंग्रेजी हुकूमत को ये समझ में आ गया था कि इन जाति समुदायों को जो राष्ट्रभक्त हैं, जो देश के लिए मरने मिटने वाले हैं, जो धर्म परायण हैं, इन राष्ट्रभक्त जाति और समुदाय के लोगों को जब तक तोड़ने का काम नहीं करेंगे, जब तक कमज़ोर नहीं करेंगे, हम ज़्यादा दिन तक इस देश में राज नहीं कर पाएंगे। और यही कारण था कि 1871 में
अंग्रेजी हुकूमत ने एक काला कानून लागू करते हुए द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया और देश भर की 200 जातियों को आपराधिक जनजाति श्रेणी में घोषित कर दिया। इसमें वो सारी जनजातियां शामिल हो गई जो इस भारत की पवित्र भूमि से प्यार करती थी, जो मातृभूमि की वंदना करती थी, जो कट्टर धर्म परायण थी। ऐसी 200 जातियों को देश भर की इस एक्ट के तहत आपराधिक घोषित कर दिया। आज मुझे दुख है इस बात का कि 81 वर्षों तक, लगातार 81 वर्षों तक हमारी ये देश भर में 200 जातियां आपराधिक जनजाति घोषित रहीं, जिसके कारण इन जातियों का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने लगा था, इन जातियों का मनोबल टूटने लगा था। लेकिन देश की आज़ादी के बाद 1952 में जब इन समस्त जातियों और समुदायों को नोटिफाइड से डीनोटिफाइड किया गया तो वो दिन 31 अगस्त का था, जिसे आज हम विमुक्त दिवस के रूप में मना रहे हैं। हम मानते हैं कि वास्तव में आज इन जाति समुदायों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मेरे सामने बैठे ये धर्मपरायण लोग, मेरे सामने बैठे ये राष्ट्रभक्त लोग इस देश के लिए जीने मरने वाले हैं, इस देश के लिए भक्ति करने वाले हैं, अपनी संस्कृति अपने संस्कारों को आगे बढ़ाने वाले हैं। इतनी यातनाएं प्रताड़नाएं सहते हुए भी इन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, इन्होंने अपने देश से प्यार करना नहीं छोड़ा। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी ये संकल्प है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी ये आह्वान है कि मध्य प्रदेश में निवास करने वाली संपूर्ण हमारी घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जातियों के लोगों को का कल्याण होना चाहिए, उन्हें विकास की मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए। और इसीलिए आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगी कि विभाग के माध्यम से हम आपकी अभिलाषा के तहत लगातार काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि आपने इन समुदायों के लिए जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई है उनका लाभ नीचे तक हर स्तर पर पहुंचे। आज पूरे मध्य प्रदेश में 116 छात्रावास भोजन सुविधा सहित संचालित हो रहे हैं। साथ ही साथ 1 से 12 तक छात्रवृत्ति की योजनाएं संचालित हो रही है। हमारे हर वर्ष 3 करोड़ 30 लाख की छात्रवृत्ति 71,486 विद्यार्थियों को हम उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही साथ इन वंचित समुदाय के विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु आवास भाड़ा सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद भी व्यक्त करना चाहूँगी। ये संपूर्ण समाज की ओर से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने कैबिनेट में एक निर्णय लेकर जो पूर्व में छात्रावासों में दी जाने वाली शिष्यवृत्ति मात्र 1350 मिलती थी, आपने बढ़ाकर उसको 1560 कर दिया। और इससे भी बड़ी बात कि इस छात्रवृत्ति को आपने मूल्य सूचकांक से जोड़ दिया कि जब जब आगे हम बढ़ेंगे तब तक ये छात्रवृत्ति भी बढ़ती चली जाएगी। तो इस प्रकार लगातार हमारे इन समुदायों को शिक्षा के क्षेत्र में जागृत करने का काम विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन इन समुदाय की कन्याओं को शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए 11वीं में प्रवेश लेने पर एक मुश्त 3,000 रुपये की राशि छात्रवृत्ति के लिए उपलब्ध कराता है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को यह भी बताना चाहूँगी कि चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, सरकार के माध्यम से आर्थिक सुविधा इन समुदायों के बच्चों को लगातार उपलब्ध कराई जा रही है। हमारी कोशिश यही है कि जिन स्थानों पर ये समुदाय निवास करते हैं उन्हें मजरा टोला कहा जाता है, बस्ती कहा जाता है, और वहाँ के विकास के लिए हमको बहुत आवश्यकता आपके सहयोग की हमेशा होती है। अभी वर्तमान में हमने हर बस्ती टोले में एक सामुदायिक भवन बनाने के लिए 20 लाख रुपए की राशि का निर्धारण किया है। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि इस राशि को बढ़ाने का आप काम करें ताकि हम और बेहतर तरीके से और ज़्यादा संख्या में इनके लिए सामुदायिक भवन उपलब्ध करा सके। साथ ही साथ बस्ती विकास के लिए पूरे मध्य प्रदेश के हर विधानसभा से प्रस्ताव हमारे पास आते हैं कि बस्ती विकास के लिए हमें विकास के लिए राशि दें। हमारे पास 90 करोड़ के प्रस्ताव हैं, लेकिन राशि हमारे पास बस्ती विकास के लिए मात्र 5 करोड़ की ही है। इसलिए अगर ये राशि भी बढ़ा दी जाए तो हम और बेहतर तरीके से इन बस्तियों का विकास कर पाएंगे, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा पाएंगे। आज मुझे आपको यह बताते हुए भी बहुत खुशी है
कि इन समुदायों के लिए आवास सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इनके रहने के लिए इनके पास घर नहीं है और यही कारण है कि ये दर दर भटकते हैं, ना इनके बच्चे पढ़ पाते हैं, ना कोई योजना का लाभ ये ले पाते हैं। और इसीलिए भारत सरकार के राष्ट्रीय बोर्ड DWBDNC के द्वारा संचालित सीड परियोजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से आवास विकृत कराए जाने के लिए भारत सरकार से हमें निर्देश मिला है और उन्होंने कहा है कि ऐसे जितने भी लोग हैं जिनको आवास की आवश्यकता है उनका सर्वे कराकर सूची आप हमारे पास भेजिए। भारत सरकार सीधे केंद्र से इनके लिए राशि उपलब्ध कराएगी। मुझे आज आपको बताते हुए गर्व है कि हमारे विभाग ने मध्य प्रदेश पूरे देश के राज्यों में सबसे पहले इनका सर्वे किया और 3047 हितग्राहियों की सूची हमने भारत सरकार को सौंपने का काम किया है। बहुत जल्द भारत सरकार से राशि आएगी तो इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास उपलब्ध कराने का काम हम करेंगे। आज आपने विभागीय समर्थ पोर्टल का शुभारंभ किया है। मुझे खुशी है कि इसके माध्यम से हमारे समुदाय के वो सारे लोग जिनका डाटा हमारे पास नहीं था उनका डाटा एकत्रित कर पाएंगे, जिससे सरकार की योजनाओं का लाभ हम उनको दे सके। डाटा नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं हम उनको ये लाभ नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन संकल्प हमारा है कि इस विभाग के माध्यम से हम डाटा कलेक्शन भी करेंगे और आपकी एक एक योजनाओं का, केंद्र की एक एक योजना का लाभ हमारे घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त समुदाय के एक एक परिवार को देने का काम करेंगे ताकि इनका जीवन स्तर बदले और समाज की मुख्य धारा में ये शामिल हो। आज इस अवसर पर आप सभी को बहुत बधाई देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हृदय से अभिनंदन करती हूँ, आभार भी व्यक्त करती हूँ और विश्वास व्यक्त करती हूँ कि आज बहुत ही उदार मन से वो इन जाति समुदाय के लिए घोषणाएं करेंगे ताकि हमारे इन जाति समुदाय को आगे जीवन यापन करने में और बेहतर तरीके से सुविधाएं उपलब्ध हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, जिन्होंने बहुत संवेदनशीलता से, बहुत ही कर्मठता से, एक बार जोरदार तालियां बजाएं सम्माननीय कृष्णा गौर जी के लिए, जो कि हमारे इस विमुक्त गुमंतु और अर्ध गुमंतु कल्याण के लिए संकल्पित है, प्रतिबद्ध है और उस इच्छा शक्ति के साथ काम कर रही हैं उन्नयन और उत्थान के लिए। लेकिन जिस व्यक्तित्व को, जिन्होंने मध्य प्रदेश की बागडोर जब से संभाली है, जिन्होंने मध्य प्रदेश के उन्नयन, उत्थान, प्रगति और समृद्धि के लिए बाबा महाकाल के संकल्प के साथ समृद्ध, गौरवशाली, विकसित मध्य प्रदेश बने। चाहे बात करें समिट की, बात करें इन्वेस्टमेंट समिट हो, नारी कल्याण हो, नारी सशक्तिकरण, स्वरोजगार, एक बार सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के संकल्प और इरादों के साथ। आदर पूर्वक आग्रह, अपनी जगह खड़े होकर हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी से आदेशित करें उनके उद्बोधन के लिए। बहुत अल्प समय में मध्य प्रदेश को विकास की एक गति दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। बोले रूप सिंह जी महाराज की, गोगादेव महाराज की। नाम बोलूँगा तो सारे देवताओं के बोलना पड़ेंगे। आपने परिवार में कोई छोड़ा क्या? गोरक्षनाथ जी से जो शुरू हुआ तो पीपा देव, घिसा देव, पता नहीं, आपने 33 करोड़ देवी देवता तक पहुंचा दिया आपने। आपका सबका वंदन है, अभिनंदन, जोरदार अभिनंदन करो अपने आप के लिए भी। हमारी आज की ये खासकर 31 अगस्त और पूरे प्रदेश में धूमधाम से आज ये हमारे अपने उस काले कानून को समाप्त करने का ऐतिहासिक दिन का स्वागत करने का दिन है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक काला कलंक जो माथे पे लगा हुआ था, उसको आज़ादी के बाद दुर्भाग्य से 47 में देश आज़ाद हुआ है, 50 में संविधान लागू हो गया, लेकिन अपने समाज के लिए नंबर आते आते
और 2 साल आगे बढ़े। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब कोई महंगी चीज लेना होती है तो ज्यादा कीमत देना पड़ती है। आप इस समाज ने बहुत कीमत चुकाई। मंच पर विराजमान हमारी इस विभाग की मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, भगवान दास सबनानी जी, इस समाज के अध्यक्ष बाबूलाल बंजारा जी, हमारी महापौर श्रीमती मालती राय जी, बहन जी, इस अवसर पर बहुत अच्छे से जिनने संघ के नाते से पूरा जीवन इस समाज की बेहतरी के लिए दिया, रवि प्रताप बुंदेला जी, जोरदार अपना अभिनंदन करें उनका। सुंदर शब्दों में अंदर की व्यथा, हम तो सब अपने अपने परिवार को लेकर चलने वाले लोग हैं, लेकिन उन इस पूरे को परिवार माना, पूरे समुदाय और अपना जीवन होम कर दिया। इसी को राष्ट्र कार्य करके उन्होंने बात कही है। बोलते नहीं है, बताते नहीं है, लेकिन करके दिखा देते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं शिक्षा मंत्री था, भाई साहब के साथ अलग अलग ऐसे सम्मेलन में, एक बार आगर, एक बार सुजालपुर, कहाँ लेगा मालूम नहीं है, लेकिन मैं उस समय इस बात को समझने के साथ, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो आपके बीच अभी बाद में रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैंने अपने विभाग में बहुत बार बात कही है कि हमारे ये घुमंतु, अर्ध घुमंतु और ये जो खास करके विमुक्त जाति का बड़ा समुदाय है, इनका इस सरकार की व्यवस्था पे सबसे पहला हक है। इसके दिशा में जरूर काम करने की जरूरत है और चुनौतीपूर्ण काम करने में सब फेल हो जाए, कोई नहीं कर सकता। अब तलवार पे कोई नाचना मामूली बात है कि देखो आप अपना 51 घड़ों के साथ, कोई मामूली बात है क्या? जो काम असंभव हो कोई नहीं कर सकता, अपने समाज को दे दो, सब संभव हो जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला। अपने जान को हथेली पे लेके चलना और फूल की तरह अर्पित कर देना। कोई किसी को सीखना हो तो हमारे इस समाज से सीखे, जिसका आनंद अपने सबको। समाज में भी हर एक व्यक्ति जिसकी अपनी विशेषता है, क्या क्या आनंद के साथ बात कर रहे हैं। अब मैंने तो कहा है इनसे कि आपने जो भाई साहब ने कहा है, कोई थाने पे इस टाइप की सूची उची नहीं लगने देंगे भाई साहब, कोशिश करेंगे सम्मान के साथ। आपके नेतृत्व में आपसे बात करके जब कानून समाप्त हो गया तो ये कौन सी बात है, इसको तो पहले खत्म करना चाहिए। हमारे अपने समाज के अंदर बदलते दौर में जो अपराध करेगा उसको अपने तरीके से निपटना चाहिए, वो हो सकता है, लेकिन पूरे समाज को घेर दो, ये तो गलत बात है, ये नहीं चलना चाहिए। इसलिए इस बात से सहमत हूं, बगैर कोई भूमिका बनाए, कि हमारे अपने समाज के अंदर की प्रतिभा जो आगे बढ़कर के अपनी भूमिका बनाना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहते, सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी, उस बारे में कोई समझौता होने वाला नहीं। और मैंने तो खुल के कहा है, मैंने तो कहा है खुल करके, अरे ये हमारा बंजारा समाज, कंजर समाज, सासी समाज, आप इनके गुण को देखो, इनकी बहादुरी को देखो, जो बाकी फेल हो जाए तो ये पास होके बताने वाले। तो इसलिए ये प्राचीन काल की भी युद्ध जातियां हैं, जो युद्ध में अपना बड़ा रोल अदा करती थी। काल के प्रवाह ने हमने मौके नहीं दिए इनको, जब मौके नहीं दिए तो स्वाभाविक रूप से कई बार झूठी बात में भी आपने 4 बार परेशान करा, आगे पीछे जब काजल की कोठरी में घुसेड़ दिया तो थोड़ा बहुत काला लग गया। अब उसका क्या करें, हम उसको प्रयास करें कि वहां ना जाने दें, बचाएं, ये स्वाभाविक है। मैं इस बात के लिए, मैं पहले राजगढ़ का प्रभारी मंत्री भी था, राजगढ़ में भी हमारे पास बहुत सारे विषय आते थे,
बड़े पैमाने पर, लेकिन हमने कोशिश की और अब तो ये चूंकि मंत्रालय का विशेष रूप से ध्यान रख रहे हैं और इसलिए 2-4 चीज तो बहुत बड़ी वाली हमने इसको बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पे लिया है। सारी जनजातियां जो आती जाती है इनके लिए एक स्थान घोषित करके इनकी जनगणना का मदद करो। अभी जनगणना की तकलीफ आती कि ये अपने जाति प्रमाण पत्र लाए तो कौन से स्थान से चले उसका हिसाब लगा करके तो अपने खुद की जनगणना ढंग से हो जाए। तो मैं इस बात के लिए सहमत हूं 100% कि हमारी जनजाति का जनगणना के लिए जो स्थान है, जो जहां मुकाम है उनका मूल, उससे जोड़कर आजकल तो नई तकनीक का हिसाब किताब है, कहीं भी कोई घूमे लेकिन वो अगर मूल स्थान से जुड़ करके उनके प्रमाण पत्र जारी होते हैं। यही चाहिए ना बाबूलाल जी? तो निश्चित रूप से उसमें मदद की जाएगी। फिर आपने कहा कि साटिया, चाट, भाट और चारण और बेलदार, कौन खड़ा हुआ था? पारदी, कुछ मरिया, कुछ बंदिया और कबूतर कबूतरी भी। जो छुट्टी सब जातियां जोड़ी जाएगी, कोई नहीं छोड़ने देंगे किसी को। हाँ, बागरी भी है ना। अरे बागरी को तो हमने मंत्री बनाया, हमारे मंत्रिमंडल तक है। ऐसा क्या करते हैं? बगरिया, ये तो बकरी, क्या बकरी चाहिए कि बागरी चाहिए? जो आप मांगोगे वो सब देंगे, चिंता मत करो यार। अरे कोई लिखने वाले ने गलती कर दी तो इसका मतलब ये थोड़ी भगवान हो गया, सुधार लेंगे। कोई बात नहीं, आप जरा भाषण दे दें तो मेरे को आपसे बात करना चालू कर दूंगा। अरे मैंने उनको बंद करा, तुम शुरू हो गए। मैं तो आपके साथ ही हो, आप सरकार के हिस्से हो। मैं अभी फिर बोलने लगूंगा, ये बाबूलाल जी आज ही बोल रहे, बाकी टाइम बोलते ही नहीं है। इसलिए बेहतर है बाबूलाल जी, आप तो ये कहो कि मैं बोलता हूं रोज, ये सुनते नहीं, तो मैं कहता हाँ सुनू, हाँ सुनू, हाँ सुनू। मैं आपके साथ हूं। भोले भाले भैया बाबूलाल जी के लिए ताली बजा, पूरे मंच के लिए एक बार। अति पिछड़ी जाति, सिकलीगर, बांसड़ा, बेड़िया, नट, पारदी बोल दिया ना भैया, और कंजर, कुचबंदिया, गाड़ी लोहार, कालबेलिया, कबूतरी, ये खास पिछड़ी जातियों के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी। और कालबेलिया ये हमारी जाति के अंदर समाज के लिए, भैया बैठ जाओ यार, इसी में तो गड़बड़ हो रही है। मैं एक एक को जवाब दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। मैं तो सबके लिए कह रहा हूं, हमारी कालबेलिया जाति में समाज में अंतिम समय दफनाने की व्यवस्था है। तो ऐसा कह रहे हैं कि शमशान कम है, तो शमशान कम है तो ये अंतिम समय की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल आपके लिए जगह दी जाएगी, उसमें क्या परेशानी है। लेकिन एक बात जरूर है, हमारी बहनें आई है, ये हमारे वहां से बिल्कुल उज्जैन से, जोरदार ताली बजा, सिकलीगर अपने गारोड़िया लोहार के लिए ये राखी बांधती है हमेशा हमारे उज्जैन में हर बार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बैठो बैठो बहन आराम से। तो हमारी अपने गारोड़िया लोहार के लिए भी
मकान की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन ये कुछ चीजें अपने बीच में से, वैसे मैं इनसे बात कर लूंगा भाई साहब बुंदेला जी से, समय के साथ कई सुधार भी हमको करना पड़ेगा। हम जब देश आजाद नहीं हुआ था तब उसको मान के चलते थे कि हमारे साथ बिल्कुल झोपड़ी में ही रहना और गाड़ी अंदर ही रखना है। अब वो अभी तक ये हमारी बहनें समझ नहीं पाती कि महाराणा प्रताप आजाद हो गए। अपने घरों के अंदर वो एक कठिनाई का संकल्प था, बहुत बड़ा संकल्प था कि जब तक देश आजाद नहीं होगा तब तक हम अपने पक्के मकान में नहीं रहेंगे। तो अब देश आजाद हो गया 47 में और हम सबको अपने आवास में रहना चाहिए। हाँ, व्यापार व्यवसाय के लिए दुकान लगा करके दुकान पे सब बेचो, जो हम बनाते हैं, संभालते हैं, सारे साधन रखते हैं। लेकिन कई चीजें ऐसी हो गई, और ऐसे भी जब हम अपने उस दौर में, खराब दौर था, तो समाधि देते थे। अरे अब तो धूमधाम से अपना पांचों तत्व का शरीर परमात्मा के पास ओम स्वाहा ये चलाना चाहिए ना। उसमें क्या है, परंपरा समय के साथ जहां हमारी परंपरा है उसमें कुछ सुधार भी करना चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप जरूर मनाइए, लेकिन क्या होता, आप समाधि मनाते, लोग चादर चढ़ा देते हैं। तो हमारे पास एक संकट हो जाता है, पुरखे हमारे और चढ़ा कोई और गया। तो ये संकट भी है, समझ लेना। इस थोड़ा कहूं ज्यादा समझ रहा, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। तो अपने हाथ पांव बचा के भी चलो। हमारे अपने परमात्मा ने मौका दिया है, जब तक खूब नाचे कूदे, अपना संसार चलाया, और समय पूरा हुआ तो 5 तत्व का सामान 5 तत्व के पास वापस। उसमें क्या है, अंतिम संस्कार की पद्धति है। ऐसी कई सारे अच्छे विषय भी चलाओगे आप समय के साथ, मैं पूरा भरोसा रखता हूं। आज वैसे पूरे प्रदेश में एक साथ मन रहा है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपके लिए विमुक्त घुमंतु बस्ती के अंदर बस्ती विकास योजना में आवासीय पट्टे, प्रधानमंत्री आवास, बिजली, सड़क, पानी, आंगनवाड़ी सब कुछ देने के लिए हमारा प्रयास रहेगा। हमारे ही लोग हैं, दूसरे कौन है। आपने कहा घुमंतु अर्ध घुमंतु संवर्ग की युवक युवती के लिए पुलिस, सेना, अग्निवीर आदि स्थान पर द्विमासिक निशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। जरूर प्रशिक्षण करवाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग अपने बलबूते पर उनकी अपनी जहां चयन हो वहां तक जाएंगे, जिस भी व्यवस्था के अंतर्गत निकल रहे हैं। इसी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, उच्च शिक्षा इत्यादि के लिए निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाए, और संभागीय स्तर पर खेल अकादमियों का भी मौका दिया जाए। इस पे भी जरूर विचार करेंगे, खास करके प्रशिक्षण तो जरूर दिलवाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो, अपने बीच में से बच्चे आगे बढ़े। विमुक्त घुमंतु संवर्ग की लोक कला संस्कृति के उत्थान हेतु संभागीय स्तरीय लोक कला उत्सव का आयोजन किया जाए। जरूर कराएंगे, इसमें कोई मना नहीं है, ताकि ये हमारी कला विलुप्त नहीं हो। इस कला को प्रोत्साहन देना हम सबकी जवाबदारी। अभी जन्माष्टमी पे हमने घोषणा की है जगह जगह गीता भवन बनाए जाए, तो ये हमारे सांस्कृतिक भवन के रूप में काम आएंगे। तो आपको भी जोड़ करके उसके आनंद के साथ हमारे ताली बजाओ तो अच्छी बजाओ, बेचारे महापौर है ना बजे। तो अपने महापुरुषों का इतिहास सबके सामने आए, कितना जोरदार आनंद है। हमारे यहाँ एक मुहावरा चला है, वो आपने गोरक्षनाथ जी से चालू करा। तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए गोरक्षनाथ जी से मुहावरा चला है, क्या बोलते हैं, गोरख धंधे। तो ये गोरख धंधे से तात्पर्य क्या है, ये सम्मान के साथ शब्द है। बोलते लोग जिनको समझ नहीं आती वो गलत बात बोलते। मुझे इस बात की जानकारी है कि 9 नाथ बन गए थे गोरक्षनाथ जी के। 8 नाथ के बाद 8 बन गए। 9वां नाथ बनाने के लिए मत्स्येंद्रनाथ जी और गोरखनाथ जी पूरे देश में अपने नाथ संप्रदाय के नए नाथ को ढूंढने निकले। अलग अलग योग्यता के लोग ढूंढते रहे। अब हम सब जानते हैं कि वो घूमते घामते उज्जैन तक पहुंचे, और उज्जैन में महाराज भरतरी की सवारी निकल रही, उनका शासन था।
राजा थे वो, और राजा होने के नाते से उनकी सवारी जब निकल रही, पूरा शहर उनके दर्शन करने के लिए खड़ा है, और महाराज भी दोनों हाथ से सोने की मुद्राएं लुटा रहे हैं। एक बड़ा युद्ध जीत के आए थे, उनका वैभवगारी जनता आनंद में डूबे हुए। ऐसे आनंद के माहौल में भर्तरी महाराज तो हाथी के ऊपर है, और गोरक्षनाथ जी और मत्स्येंद्रनाथ जी नीचे से देख रहा है। मत्स्येंद्रनाथ जी गुरु थे, गोरखनाथ जी चेले थे, पर यह होता है कि चेला जरा ज्यादा होशियार होता है। गोरखनाथ जी ने जैसे ही देखा और ऊपर से पता नहीं उनको कोई आभास हुआ, तो गोरक्षनाथ जी ने कहा बस मिल गया मिल गया मिल गया। बोले कौन मिल गया? ये नवानाथ मिल गया, इसको बाबा बनाना। हम मत्स्येंद्रनाथ जी बेचारे बहुत बड़े संत थे, भोले थे, वो अपने चेले का हाथ दबाए, चुप रहे, सीधा रहे, ये जनता मारेगी अपने को, ये बड़ा काम है, किसको कह रहे हो? बोले नहीं होगा, यही होगा। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जैसे कोई 51 घड़े नाच सकता है क्या, वो भी तलवार पे, कांच पे कांका बेन खड़ी हो गई, ताली बजाओ बेटी के लिए। लेकिन हमने सबने देखा गोरक्षनाथ जी का संकल्प पूरा हुआ। 8 दिन के अंदर ही भर्तरी महाराज ने घोषणा कर दी, मैं बाबा बन रहा हूं और समाज की सेवा करूंगा। और विक्रमादित्य सिंहासन पे सफल हुए। बाद का काल विक्रमादित्य का, दुनिया में 3 भाइयों की जोड़ी मशहूर हुई, एक भगवान कृष्ण और बलराम, एक भगवान राम और लक्ष्मण की, और तीसरी जोड़ी विक्रमादित्य और भर्तरी की। दोनों अपने अपने हुनर में मौजूद, और भर्तरी तो और आगे बढ़े वाले थे। उनकी 3 पुस्तकें हैं जिनमें उनने अपने माध्यम से पुस्तकों में बहुत सुंदर अच्छे अर्थ में उनके काव्य में आपने अलग अलग श्लोक लिखे हैं, जिसमें उनने लिखा श्रृंगार शतक। जब जवानी के दरमियान अपने संसार में जो सुंदरता है, बहुत सुंदरता के साथ उनने उस बात का उल्लेख किया। बाद में नीति शतक, सरकार बनाने के बाद, राजा बनने के बाद कैसी नीतियां होना चाहिए, वो सुंदर नीति के माध्यम से आज भी वो दुनिया उस पुस्तक को पूजती है। और तीसरा, जब वो राजा से अपने सब कुछ छोड़ करके बैरागी बने, संन्यास धारण किया, तो तीसरा उनका वैराग्य शतक। ये तीनों पुस्तकें अद्भुत है। और आपने मुझे जैसे ही वो प्रदर्शनी दिखाई, मन आनंद से भर गया। और स्वाभाविक रूप से भर्तरी का संबंध उज्जैन से भी है, मध्य प्रदेश से भी है। ये हमारा सौभाग्य है। आज के इस अवसर पर मैं विमुक्ति दिवस की अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। और ये आज अंतिम नहीं है, आपको बीच बीच में अलग अलग जातियों के हिसाब से भी, अलग अलग काम के हिसाब से भी माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है या विभाग की तरफ से बताया है। हमने कोशिश की है, जैसे आपके मांगलिक भवन 20 लाख की देने की आपने बात कही है, आपने जो अपने साथ कहा है, आने वाले समय में इसके बजट को बढ़ा करके जो जो आप मांग रहे हो धीरे धीरे सब देते जाएंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए। जोरदार तालियां बजाएं। इतने संवेदनशील, इच्छा शक्ति, एक संकल्प के साथ पूरे मध्य प्रदेश में विकास की एक गति दे रहे हैं। और मैं बड़ी आदर पूर्वक आज के इस कार्यक्रम में मैं आग्रह करूंगा, हमारी एक सनातनी संस्कृति है स्मृति चिन्ह बैठ करके सबसे पहले श्रीमती कृष्णा गौर जी से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। हमारे विभाग के मंत्री, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग एवं पिछड़ा विभाग के मंत्री महोदया से आग्रह, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम आपके लिए संकल्प के साथ एक एक चीजों का जिस तरीके से उन्होंने सह अक्षर पालन करके आपके जीवन के कल्याण के लिए, समृद्धि के लिए, उत्थान और उन्नयन के लिए, इस घुमंतु अर्ध घुमंतु तमाम जातियों के विकास की एक अविरल धारा बह रही है। जोरदार तालियां। ये वो उस परंपरा और हमारी आस्था को समरसित करने वाले क्षण है। माननीय मंत्री महोदय, यशस्वी मुख्यमंत्री जी को इस समय स्मृति चिन्ह। अब मैं सम्माननीय अपर सचिव, मुख्य सचिव माननीय अजीत केसरी जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और सम्माननीय मंत्री महोदया को
आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें। माननीय अपर सचिव महोदया से आग्रह, इसी श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा आदरणीय बाबूलाल बंजारा जी से माननीय मंत्री महोदया जी को माननीय हमारे अपर सचिव सर स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा बाबूलाल बंजारा जी से कि आप आएं और श्रीमती मालती राय जी, आदरणीय श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र हुजूर, माननीय भगवान दास सबनानी जी को आप स्मृति चिन्ह माननीय बाबूलाल बंजारा जी से आग्रह। समस्त हमारे गणमान्य जो अतिथि आदरणीय मालती राय जी, हमारे महापौर महोदया, माननीय हमारे आज के इस कार्यक्रम में बड़ी ही गौरवमयी पल। आज के इस कार्यक्रम को बहुत अधिक गरिमामयी बनाने के लिए सर्वप्रथम हम माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने इस कार्यक्रम को भी अनुमति दी। हमारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनके मार्गदर्शन में कार्यक्रम बनाया गया। हमारे सांसद श्री आलोक शर्मा जी, विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, श्री भगवान दास सबनानी जी, मेयर श्रीमती मालती राय जी, श्री रवि प्रताप बुंदेला जी, श्री मोहन नागर जी, जिनके माध्यम से हम सर्वेक्षण कराएंगे, सुमित पचौरी जी, श्री रामलाल रौतेला जी, श्री तुरसन पाल जी एवं सुश्री बग्गा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। कार्यक्रम के आयोजन में विभाग के सभी अधिकारी, मध्य प्रदेश टूरिज्म, माध्यम और प्रेस आदि सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे और विशेष धन्यवाद के पात्र श्री बाबूलाल बंजारा भी रहेंगे, जिन्होंने इस कार्यक्रम के संचालन के लिए बहुत अच्छी और सफलता से काम किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अपर सचिव मुख्य सचिव महोदय श्री अजीत केसरी जी का। बात करें विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग और माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी ही आत्मीयता से आपके एक एक चीजों को सुन रहे हैं। कृपया शांति बनाए रखें आप सबके लिए। कृपया शांतिपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से आप संवाद करें और यह आप सबके लिए कार्यक्रम है। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी मीडिया के साथियों को संबोधित करेंगे। आज का यह बहुत गरिमामयी प्रोग्राम यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमारा आग्रह स्वीकार किया। इससे खुशी की बात हम सबके लिए क्या हो सकती है। मध्य प्रदेश के विकास को लेकर बहुत प्रतिबद्ध, समृद्ध, गौरवशाली, विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कई कल्याणकारी योजनाओं से इन्वेस्टमेंट समिट, नारी सशक्तिकरण, तमाम इस समय बाल कल्याण से लेकर स्वरोजगार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्येय है। और आज के कार्यक्रम में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एक चीजों का आप सबके कृपया शांति मंच पे बनाए रखेंगे। यह प्रोग्राम आप सबके लिए है और विशेष समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने निकाला है। एक बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी समुदाय के पदाधिकारी स्वागत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत उस भाव का स्वागत है जो मध्य प्रदेश के विकास के लिए एक संकल्प, इरादा और इच्छा शक्ति के साथ कर्तव्य पथ पे मध्य प्रदेश को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए तमाम ऐसे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले।